शांति। आज 1 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि एकांत में रह कर के बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है, अपने आप की चेकिंग करनी है कि कहीं हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा कि कोई ऐसा गुण तो नहीं है जिसको हमें निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा ने आज इस बात पर अटेंशन खिंचवाया कि सेवा के अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए जिससे अनेक आत्माओं को जगा सके। तो बाबा ने कहा अगर हम खुद दूसरों को नहीं जगाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी तक भी ज्ञान की धारणा नहीं है। तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। बाबा ने कहा कैसे हमारे जीवन में खुशी रह सकती है और कैसे हम ऊंचा पद पा सकते हैं, तो उसका आधार बाबा ने कहा हमारी पढ़ाई है। कितना हम जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, कितना हम उसको दिल से उसके ऊपर अमल करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए कौन सा गुण चाहिए? तो बाबा ने कहा सेवा में तो सबसे बड़ी बाबा ने कहा अगर गुण है वो है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। कैसे सेवा करनी है? बाबा ने कहा संगठन बनाओ और सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले बच्चे हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। बाबा ने क्या समझाया? जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी कैसे पढ़ेंगे? बहुत रुचि से पढ़ेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा वही अटेंशन देंगे ना अपने ऊपर भी। जिनको कुछ बनना है, जिनको ऊंच पद पाना है, तो जिनको बाबा से प्यार है वो क्या करेंगे? सेवा भी अच्छे से करेंगे और सौ उन्नति का भी ख्याल करेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जिसमें गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्या विचार करते हो जो तुम मधुबन में आते हैं? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? बाबा ने 3 बातें पूछी। किसके पास आते हैं? बाप दादा के पास। ये है नई बातें। कभी ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? तो यहाँ बाप दादा ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा की बात कर रहे हैं। सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा की प्रवेशता होती है। तो दोनों को क्या कहा जाता है? बाप और दादा। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतना ही भविष्य में खुशी और ऊंच पद प्राप्त होता है। मूल बात है अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा जिन्होंने ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुना उनको ही ये नॉलेज प्राप्त होगी। जब तक जीना है अपने को ये निश्चय करना है कि हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं और शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, सो भी सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं ये तो अलग बात है, फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने
अथवा ना पढ़ने का। बाबा ने कहा जितना पढ़ते हैं उसी अनुसार पद पाते हैं। गोद में आया तो निश्चय होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी दिन रात का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं और उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। बस हमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा ने कहा ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। समय होता है ना, तुमको तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा ने कहा जब तक ये हमारी आखिरी सांस है तब तक हम क्या नहीं करेंगे, पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अपने से पूछना है कितनों को हम बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य हैं, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा शरीर में भी फर्क नहीं है। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजते रहनी चाहिए। जितना जो पढ़ेगा उतना उसे खुशी भी रहेगी। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क आया है, कितना फर्क आया है। ये अपने अंदर बाबा ने कहा पूछते रहना चाहिए। बाबा ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बन गए हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वे तो सब अलपकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं। बाबा ने कहा उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे बाबा ने कहा कोई काम के हैं नहीं, लक्षण देखो कुछ भी नहीं है। अब इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। क्या समझाते बाबा कि सारा अटेंशन हमें किस पर देना है, पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती होगी। औरों को भी पढ़ाई के लिए बाबा ने कहा भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ करते रहो। क्या समझाया बाबा ने कहा, क्या करना है, औरों को भी पुरुषार्थ कराते रहना है। दिल होता है हमको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते हैं। बाबा ने कहा आप औरों को जब ज्ञान देते हैं तो कितना, हाँ बाबा ने कहा कि सब अज्ञान की नींद से जाग जाए। क्योंकि बाबा ने कहा जिनको ज्ञान नहीं है वो तो जैसे कि अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तो तुम बच्चे जब ज्ञान देने जाते हैं तो उनको नींद से, अज्ञान की नींद से जगाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं है। आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाबा हम बच्चों को पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील होना चाहिए। क्या समझाया बाबा ने, हर बात में कैसे होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन पर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन है। एक अलग पर बाबा ने कहा, एक बाबा ने कहा आप आत्मा पर, उसी पर भी बाबा ने कहा आप कितना कुछ समझा सकते, 2 घंटा भी भाषण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा का भी तुम बहुत अच्छे से क्या दे सकते हैं, बहुत अच्छे से परिचय दे सकते हैं। तो ये भी तुम जानते हो अलग को याद करेंगे। अगर अलग माना अल्लाह माना भगवान को जब हम याद करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलग को याद नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। क्या हो जाएगा, बाबा ने कहा फिर नुकसान होगा। सारा मदार तो याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद गिरने से, बाबा ने कहा याद भूलते हैं तो गिर जाते हैं। इन बातों को और कोई समझ नहीं सकता है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से गिर जाते हैं। इन बातों को और कोई समझ नहीं सकते हैं। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है। बाबा ने क्या समझाया कि बाप का तो परिचय ही नहीं है।
जब परिचय ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। भल कितना भी कोई भक्ति से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते तो नहीं है ना। तुमको बाबा से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के दीदार के लिए देखो कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हो गया, फिर क्या हुआ। अब बाबा ने कहा दीदार हो गया, दर्शन हो गया, साक्षात्कार हुआ, तो बाबा ने कहा उससे हुआ क्या, थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस पीते हो, बाकी तो मुझसे छिलका चूस रहे हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कलप सुख पाते हो। बाबा ने कहा तुम तो सारा माखन खा रहे हो, सारा ज्ञान का माखन तुम बच्चों को मिल रहा है, बाकी सब तो भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते जाते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु बाबा ने कहा जिनकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा तकदीर में ही नहीं है तो बाबा भी बच्चों को के लिए क्या करेंगे। बाबा ने कहा पढ़ाई पर अटेंशन ही नहीं देते हैं, ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को भी देने देते हैं, ना खुद अमृत पीते ना दूसरों को पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी भी चलती है। अगर पूरा रीति पढ़ते नहीं है, रहम दिल नहीं बनते हैं, तो बाबा ने कहा किसी का कल्याण नहीं करते तो वे क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। वह भी आगे चलकर रिजल्ट से सब पता पड़ेगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। बाबा हम बच्चों को कितनी बार अलर्ट करते हैं। यहाँ बैठे हो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं, सो भी कलप पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है। आगे चलकर बाबा ने कहा आगे चलकर जानेंगे, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा तो हमको साथ में ले जाएंगे। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, ये बातें और कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा फिर टू लेट हो जाएंगे। अब बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतो करके तो सबको वापस जाना है। ये जो भी सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा भी महिमा करते हैं कि उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ तो सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। शिव बाबा क्या है, बड़ा टीचर है। जिनकी बाबा महिमा करते हैं, बाबा को याद नहीं करेंगे तो कैसे सुधर सकते हैं। बाबा ने क्या पक्का कराया, अगर बाबा को याद नहीं करते होंगे तो सुधर भी नहीं सकते हैं। देखो बाबा ने कहा अब बाप को 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। 84 का चक्र कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा हम बच्चों को कितनी सहज बातें समझाते हैं। ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कहाँ तक हम मैसेंजर बने हैं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाते नहीं हैं तो जरूर कहीं अभी तक भी सोए हुए हैं। मुझे फिर इतना ऊंच पद तो नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अगर ज्ञान खुद बुद्धि में है और हम किसी को नहीं देते हैं तो जैसे कि खुद भी सोए हुए हैं। अगर जगाता नहीं है तो इसका मतलब हम सोए हुए हैं, तो मुझे इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, पूरे दिन की दिनचर्या का चार्ट बाबा को दो।
सर्विस पर रहना है ना, मूल बात है बाप का परिचय देना है। बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। अब बाबा ने कहा चक्र तो फिरना ही है ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान हमको बनना है। बाबा को याद करने से ही सारे विकार निकलेंगे। तो बाबा ने कहा सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। सत्युग में तो 9 लाख धीरे धीरे क्या होते हैं, वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सत्युग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही अब अपवित्र प्रवृत्ति वाले बने हैं। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये चक्र तो फिरते रहना है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाबा आकर पवित्र बनाते, कहते हैं मुझे याद करेंगे तो विकर विनाश होंगे। बाबा क्या बच्चों को समझा रहे हैं, बाबा को याद करने से ही क्या होता है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम आधा कल्प पवित्र थे, रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हम बिल्कुल वर्थ नॉटे पैनी थे, अभी देखो हमको कितनी नॉलेज मिलती है, जिससे देखो हम क्या से क्या बन जाते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा है कि लास्ट में क्या होगा, सब धर्म इकट्ठे हो जाएंगे। बाबा ने कहा सब धर्मों की आहुति पड़ेगी और सबके मुख से ये निकलेगा कि मेरा बाबा है। अभी तो क्या कहते हैं, अच्छा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय कहेंगे मेरा बाबा और ये ज्ञान हमारा है, ऐसा कहेंगे। तो बाबा का लास्ट में सभी धर्मों की आहुति पड़ेगी, तब क्या होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा अभी तो हमको कितनी नॉलेज मिलती है, अभी तो हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी धर्म है ये सब खत्म होने हैं, सब मरेंगे ऐसे जैसे कि जानवर मरते हैं। आजकल बाबा रोज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे अभी तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर कितने पक्षी आदि मर जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, ये सब खत्म हो जाएगा। सब बाबा ने कहा मरे हुए हैं, इस समय सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो वे फिर कुछ भी नहीं रहेगा। नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े ही रहेंगे। ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाबा तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया अब में तो क्या है, किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी कीचड़े में मैले पड़े हुए थे, बाबा हमको किचड़े से निकालकर अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि जड़ है। बाबा ने कहा समझते नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इनकी तकदीर में ही नहीं है। अब बाबा क्या करे, हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते लेकिन नंबरवार है। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। देखो औरों का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं है। देखो उल्टा अहंकार कितना है, जैसे साइंस वालों का माइंड का कितना घमंड है, साइंस वालों को अपनी बुद्धि का कितना घमंड होता है। दूर दूर आसमान को समुद्र को देखने जाते हैं। बाप कहते इससे कुछ भी फायदा नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब करते रहते हैं, बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। जितने भी उनको मिलता है ना पैसा, यही रिसर्च करने में लगा देते हैं। ऐसे थोड़ी कि सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल कर आएगी। तो बाबा ने कहा ये तो ड्रामा का चक्र है।
जो फिरता ही रहता है। फिर इस समय बाबा ने कहा, फिर हम समय पर अपने जाकर महल बनाते हैं, सो भी नई दुनिया में बनाएंगे। कोई आश्रय खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? तो बाबा ने कहा, कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, परंतु बाबा ने कहा सोना तो निकाल नहीं सकते ना। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां होंगी, वे तो अब खत्म हो गई हैं। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम और कल बाबा ने कहा पत्थरों के समान होगा। अभी तो देखो ना, यहाँ बाबा ने कहा कलयुग में तो कितना उसकी वैल्यू है, लेकिन बाबा ने कहा सत्युग में तो उनकी वैल्यू ही नहीं होगी। बाबा तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यही रहता है कि हम आत्माओं का अपना घर छोड़े हमें 5000 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष हुए हैं। अब फिर वापिस हमको अपने घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में देखो मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, लेकिन अभी तुम समझते हो सिवाय बाबा के हमें कोई मुक्ति दे नहीं सकते हैं। बाबा ही हम बच्चों को मुक्ति दे सकते हैं, मुक्त करा सकते हैं, क्योंकि बाबा सदैव मुक्त हैं। तो बाबा ने कहा और कोई मुक्ति दे नहीं सकता और साथ में ले भी नहीं जा सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरता है। तुमको और कोई बातों में नहीं जाना है। क्या समझाया बाबा ने? तुम्हें और कोई बातों में नहीं जाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। सबको ये कहते रहो, बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। बाबा फिर पूछते कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है, तुम स्वर्गवासी बने थे, अभी 84 का चक्र लगाया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुमको ये सारे सृष्टि चक्र का राज बाबा आकर अभी हम बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बहुत सो भी बाबा ने कहा बहुत अच्छी तरह से आई है। हम सबसे ऊंच पाठधारी है और हमारा पाठ किसके साथ है? बाबा के साथ है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही फिर बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करनी है। बाकी थोड़ा समय बस इस अशांत दुनिया, बाबा ने कहा बस थोड़ा ही समय रह गया जो हम इस अशांत दुनिया में रहेंगे, फिर तो अशांति का नाम भी नहीं होगा। कोई मुख से ये नहीं कह सकेगा कि मन में शांति कैसे मिले। अब बाबा ने कहा शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना ये है ज्ञान। बाकी बाबा का वह शांति के लिए सुख के लिए करते हैं ना। सुख तो बाबा ने कहा होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं। देखो धन बाबा ने कहा क्या करते हैं, धन के लिए मनुष्य कितने पाप करते हैं। बाबा ने अथाह धन दिया है हम बच्चों को, ज्ञान रत्नों का भी अथाह धन दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो पूरा कल्प हम धनवान ही रहते हैं। बाबा तो हम बच्चों को स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का, बाबा ने कहा बाबा ने हमें अथाह धन दिया है और स्वर्ग दिया है बाबा ने कहा सोने का, और नरक तो क्या है बाबा ने कहा पत्थरों का है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज सारा दिन क्या चिंतन करना है। सबसे पहली पॉइंट है, समय निकालकर एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है और आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा साक्षी होकर के देखना है। और दूसरी पॉइंट है, बाबा को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से ये पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। क्या करना है? अपनी दिल से पूछना है, मैं कितना मैसेंजर हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। और आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर किसकी जीत होती है? साइलेंस की जीत होती है। मैंने कहा साइंस से भी बड़ी साइलेंस है, ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। हाँ, बाबा ने क्या कहा? जितना संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, उतना ही आवाज में नहीं आने का मन करेगा और उससे वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आवाज की आदत है तो आवाज में आ जाते हैं, वैसे चाहते हुए भी क्या हो जाएंगे? बोलने का मन ही नहीं करेगा, आवाज से परे चले जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। अब जब ये चेन दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थित में रहने का अभ्यास करो। आज बाबा ने क्या पक्का कराया? क्या करो? जितना हो सके शांति में रहना है तो उसके लिए मैंने कहा ये अभ्यास करना है, शांति में रहने का, आवाज से परे रहने का अभ्यास करना है। और स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। ओम शांति।